राधा स्वामी देखा जाए सो
सूरत से सारा तिस पर अगम लोक एक न्यारा संत सूरत कोई करत विहारा तह से घर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाए समाधि करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर आठ जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे गुरु चरण बसे अब मन में गुरु चरण बसे अब मन में से हूँ दम दम तन में से हूँ दम दम तन में गुरु चरण बसे अब मन में गुरु चरण बसे अब मन में से हूँ दम दम तन में से हूँ दम दम तन में फिर प्रीत लगी घट धुन में प्रीत लगी घट धुन में चढ़ पहुँची पहली सुन में चढ़ पहुँची पहली सुन में हम सील छिमा मन छाई हम सील छिमा मन छाई गए तपन काम दुखदाई गए तपन काम दुखदाई फिर क्रोध लोभ भी भागे फिर क्रोध लोभ भी भागे अहंकार मोह सब त्यागे अहंकार मोह सब त्यागे उन पाँच शब्द घट जागी उन पाँच शब्द घट जागी मन हुआ सहज बैरागी मन हुआ सहज बैरागी गुरु कृपा सुर उगाना गुरु कृपा सुर उगाना अब हुआ जगत में गाना अब हुआ जगत में गाना हट बैठी तारी लाई हट बैठी तारी लाई बाहर की क्रिया दूर बहाई बाहर की क्रिया दूर बहाई गुरु अद्भुत सुख देख लाया गुरु अद्भुत सुख देख लाया क्या महिमा जाए न गाया क्या महिमा जाए न गाया जग जीव अभागी
प्रीत न करते, क्यों गुरु से प्रीत न करते, क्यों जम के किंकर रहते, क्यों जम के किंकर रहते। मैं किससे कहूँ सुनाई, मैं किससे कहूँ सुनाई, मेरे अपना मन समझाई, मेरे अपना मन समझाई। तो गुरुमत दृढ़ कर भाई, तो गुरुमत दृढ़ कर भाई। अब छोड़ो तात पराई, अब छोड़ो तात पराई। चल रह तू त्रिकुटी घाटी, चल रह तू त्रिकुटी घाटी। चढ़ सुन शिखर की माटी, चढ़ सुन शिखर की माटी। महासुन की तोड़ो टाटी, महासुन की तोड़ो टाटी। या भंवर गुफा की हाटी, या भंवर गुफा की हाटी। फिर सतपुरुष घर पाया, फिर सतपुरुष घर पाया। उन बिना जाए बजाया, उन बिना जाए बजाया। सुनी अलग अगम की बतिया, सुनी अलग अगम की बतिया। शशि सूर्य करब जा सकिया, शशि सूर्य करब जा सकिया। या पर से राधा स्वामी, या पर से राधा स्वामी। कुछ कहो न पुरुष अनामी, कुछ कहो न पुरुष अनामी। मेरी आरत सबसे न्यारी, मेरी आरत सबसे न्यारी। कोई समझेगी पिया प्यारी, कोई समझेगी पिया प्यारी। यह भेद अथाह बखाना, यह भेद अथाह बखाना। बिन संत न कोई जाना, बिन संत न कोई जाना। कर्मी देव जग के अंधे, कर्मी देव जग के अंधे। सब फंसे काल के फंदे, सब फंसे काल के फंदे। उनसे नहीं कहना चाहिए, उनसे नहीं कहना चाहिए। मत गोड़ छिपाए रहिए, मत गोड़ छिपाए रहिए। सुरत शब्द कमाई करना, सुरत शब्द कमाई करना। सुमिरन में तन मन देना, सुमिरन में तन
मन देना, गुरु दर्शन बहुत निरखना, गुरु दर्शन बहुत निरखना, अनहद नित परखना, अनहद नित परखना, सत्संग की चाहत रखना, सत्संग की चाहत रखना, सत्संग की चाहत रखना, जब डोल बने तब करना, जब डोल बने तब करना, उपदेश किया यह टीका, उपदेश किया यह टीका, राधा स्वामी नाम में सीखा, राधा स्वामी नाम में सीखा, उपदेश किया यह टीका, उपदेश किया यह टीका, राधा स्वामी नाम में सीखा, राधा स्वामी नाम में सीखा, गुरु चरण बसे अब मन में, गुरु चरण बसे अब मन में, मैं से हूँ दम दम तन में, मैं से हूँ दम दम तन में। पूरन भक्ति देव गुरु दाता, पूरन भक्ति देव गुरु दाता, सुरत रहे तुम चरणन साथा, सुरत रहे तुम चरणन साथा, पूरन भक्ति देव गुरु दाता, पूरन भक्ति देव गुरु दाता, सुरत रहे तुम चरणन साथा, सुरत रहे तुम चरणन साथा, सुरत रहे तुम चरणन साथा, मन बिच प्रीत बढ़ाओ दिन दिन, मन बिच प्रीत बढ़ाओ दिन दिन, गुण गाओ राधा स्वामी छिन छिन, गुण गाओ राधा स्वामी छिन छिन, गुण गाओ राधा स्वामी छिन छिन, जग बिच दुख पाए बहु तेरे, जग बिच दुख पाए बहु तेरे, जग बिच दुख पाए बहु तेरे, हार पड़ा होए चरणन चेरे, हार पड़ा होए चरणन चेरे, हार पड़ा होए चरणन चेरे, काल करम मोह नित भरमावत, काल करम मोह नित भरमावत, मन इंद्रिय भोगन संग धावत, मन इंद्रिय भोगन संग धावत, तुम बिन और न रक्षक मेरा, तुम बिन और न रक्षक मेरा, तुम बिन और न रक्षक मेरा, लीजे मोह बचाए सबेरा, लीजे मोह बचाए सबेरा, भेद
तुम्हारा अगम अपारा, वेद तुम्हारा अगम अपारा, सूरत शब्द मार्ग अति सारा, सूरत शब्द मार्ग अति सारा, सो कृपा कर दिया मोहि दाना, सो कृपा कर दिया मोहि दाना, घट में पाया नाम निशाना, घट में पाया नाम निशाना, अब यह विनय सुनो मेरे साईं, अब यह विनय सुनो मेरे साईं, अब यह विनय सुनो मेरे साईं, राखो मन चरणन की छाई, राखो मन चरणन की छाई, राखो मन चरणन की छाई, अब यह विनय सुनो मेरे साईं, अब यह विनय सुनो मेरे साईं, राखो मन चरणन की छाई, राखो मन चरणन की छाई, कर जल्दी खोलो घट द्वारा, कर जल्दी खोलो घट द्वारा, देखो नभ में ज्योत उजारा, देखो नभ में ज्योत उजारा, पंख नाल दस त्रिकुटी फोड़ो, पंख नाल दस त्रिकुटी फोड़ो, काल कर्म का बल सब तोड़ो, काल कर्म का बल सब तोड़ो, सुन शिखर चढ़ तन मन वारो, सुन शिखर चढ़ तन मन वारो, चंद चांदनी चौक निहारो, चंद चांदनी चौक निहारो, गुरु बल जाऊं महासुन पारा, गुरु बल जाऊं महासुन पारा, सुनो गुफा धुन सोहग सारा, सुनो गुफा धुन सोहग सारा, सतपुर दरस पुरुष का पाऊं, सतपुर दरस पुरुष का पाऊं, अलख अगम के पार चढ़ाऊं, अलख अगम के पार चढ़ाऊं, राधा स्वामी चरण निहारो, राधा स्वामी चरण निहारो, राधा स्वामी चरण निहारो, उमंग सहित उन आरत धारू, उमंग सहित उन आरत धारू, पूरन शरण प्रसादी पाओ, पूरन शरण प्रसादी पाओ, पूरन शरण प्रसादी पाओ, प्रेम सहित नित चरण दियाओ, प्रेम सहित नित चरण दियाओ, प्रेम सहित नित चरण दियाओ, उलट जगत में फिर चल आओ, उलट जगत में फिर चल आओ, जीवन को निज नाम सुनाओ, जीवन को निज नाम सुनाओ, चरण ओट ले राधा स्वामी गाओ, चरण ओट ले राधा स्वामी गाओ, चरण ओट ले राधा स्वामी गाओ, भाग अपना
अपना आज जगाओ, भाग्य अपना आज जगाओ। फिर अवसर ऐसा नहीं पाओ, फिर अवसर ऐसा नहीं पाओ। 84 का फिर बचाओ, 84 का फिर बचाओ। जो कहना नहीं मानो मेरा, जो कहना नहीं मानो मेरा। जन्म जन्म दुख सहो घनेरा, जन्म जन्म दुख सहो घनेरा। या से आज ही काज बनाओ, या से आज ही काज बनाओ। राधा स्वामी छिन छिन गाओ, राधा स्वामी छिन छिन गाओ। राधा स्वामी छिन छिन गाओ। बड़े भाग पाई राधा स्वामी सरनाम, बड़े भाग पाई राधा स्वामी सरनाम। बड़े भाग पाई राधा स्वामी सरनाम। सागर से सजई करनाम, सागर से सजई करनाम। बड़े भाग पाई राधा स्वामी सरनाम, बड़े भाग पाई राधा स्वामी सरनाम। हो सागर से सजई करनाम, हो सागर से सजई करनाम। पूर्ण भक्ति देव गुरुदाता, पूर्ण भक्ति देव गुरुदाता। सुरत रहे तुम चरणन साथा, सुरत रहे तुम चरणन साथा। भक्ति देव गुरुदाता, पूर्ण भक्ति देव गुरुदाता। सुरत रहे तुम चरणन साथा, सुरत रहे तुम चरणन साथा। चार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 96। जब तक वक्त गुरु की सेवा और नाम का भजन सुमरन न करेगा तब तक नाम किसी तरह से प्राप्त नहीं होगा। इस वास्ते मुनासिब है कि जिस कदर हो सके वक्त गुरु की सेवा तन मन धन से करे, तो एक रोज उनकी कृपा से सबकी प्रीत हटकर एक सदगुरु की प्रीत आ जावेगी। फिर यह सूरत हो जावेगी कि चाहे कैसी ही तकलीफ और आफत आवे उसको दुख नहीं होगा, और जो सामान खुशी मुयस्सर आवे तो उसमें हर्ष नहीं होगा। जब ऐसी हालत हो गई तो जीते जी मुक्ति को प्राप्त हो गया, अब क्या करना बाकी रह गया। वचन 97। जिस किसी को खौफ मरने का और चाह मुक्ति की होगी उसी को सत्संग और सदगुरु प्यारे लगेंगे, और जिसको चाह दुनिया की है और डर मरने का नहीं है उससे सत्संग में नहीं आया जावेगा और ना सदगुरु से प्रीत करी जावेगी। वचन 98। नाम तो संसार जप रहा है, कोई खाली नहीं है, पर फायदा किसी को नहीं होता है। इसका सबब यह है कि सदगुरु द्वारा नाम नहीं लिया है, मनमत नाम जपते ही। वचन 99। जो जीव संतों के सत्संग में आ गया और भेद भी संत मार्ग का ले लिया, पर यह ऐसा है जैसा बीजक का सुनाना, जब तक अपनाया नहीं जाएगा तब तक नाम का धन नहीं मिलेगा। तो उसको संत चरणों में लगाते हैं, और जो देखा कि अभी काल का खाजा है तो उसको नहीं लगाते हैं, पर संतों के सम्मुख आने से उसके बेशुमार कर्म कट जाते हैं और आगे को उसे अधिकारी बनाते हैं। वचन 101। अहंकार के मैल को निकालना पहले जरूर है। आजकल बाजे जीव अपनी समझ से काम तो वही करते हैं कि जिसमें नाम की प्राप्ति होवे और अहंकार का मैल जावे,
पर स्वतंत्र यानी अपने अहंकार के संग करते हैं, सदगुरु के आश्रय नहीं करते हैं। इससे और अहंकार ज्यादा होता जाता है, यानी मनमुक्ता करते हैं और सदगुरु को मुख्य नहीं रखते। वचन 102। संतों के मत में मालिक और जीव का अंश अंशी भाव माना जाता है और वेदांती केवल ब्रह्म ही मानते हैं, जीव को कुछ भी नहीं गिनते। वचन 103। जिसको सदगुरु की प्रीत है और उन्हीं को चाहता है, वह एक रोज निज घर में पहुंच जाएगा। और जो सत्य नाम और सत्यलोक की चाह रखता है और सदगुरु से प्रीत नहीं है, तो वह न सदगुरु को पावे और न सत्य नाम से मिले, और वह सदगुरु का संग भी न कर सकेगा। वचन 104। संत ज्ञान का खंडन नहीं करते, पर यह कहते हैं कि पहले अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए, तब ज्ञान का अधिकारी होगा। इस वास्ते चाहिए कि वाचक ज्ञानियों से बचा रहे और भक्ति संसद गुरु की और सुरक्षित मार्ग की करे जाए। इससे अंतःकरण भी शुद्ध होगा और नाम भी मिल जाएगा। वचन 105। सत्संगियों को मुनासिब है कि जब कोई सेवक यानी गुरु भाई हिम्मत का वचन बोले तो उसकी मदद करें और हजो न करें, क्योंकि जितना वह वचन अपनी ताकत से ज्यादा का बोले, फिर भी उसकी मदद करना चाहिए। सदगुरु अपनी मौत से उसको निभा सकते हैं। वचन 106। जैसे पपिया स्वाद की बूंद के वास्ते तड़पता है और मालिक उसकी तड़प को सुनकर मेघ को हुक्म देता है कि अब जाकर बरसो और उसकी तड़प को बुझाओ, तब मेघ आनकर बरसते हैं। इसी तरह से जो नाम रूपी अमृत की प्यास रखते हैं और उसकी प्राप्ति के वास्ते तड़प रहे हैं, उनकी तड़प को सुनकर मालिक अंतर्जामी सदगुरु को हुक्म देता है कि तुम जाकर उन जीवों की तड़प को अमृत रूपी वचनों से बुझाओ। तब सदगुरु प्रकट होते हैं और अमृत रूपी वचन सुनाकर जीवों की तड़प को बुझाते हैं। मालिक आप उनकी आग को नहीं बुझा सकता है। इससे सदगुरु की महिमा जबर है और बड़भागी वही जीव हैं जिनको सदगुरु वक्त के मिल जावे और उनके ऊपर निश्चय आ जावे, उन्हीं की नरदेही सुफल। वचन 107। शब्द द्वारा यह जीव बंद में आन पड़ा है और जब तक शब्द भेदी गुरु उसको नहीं मिलेंगे, तब तक अपने निज स्थान को नहीं जावेगा, क्योंकि शब्द के ही रास्ते से यह चढ़कर पहुंच सकता है और कोई रास्ता इस बंद से निकलने का नहीं। वचन 108। बाजे लोग सत्संग में आते हैं पर कपट लिए हुए आते हैं। बाहर से बातें बहुत बनाते हैं पर अंतर में उनके भक्ति जरा भी नहीं है। सो यह बात नामुनासिब है। संसार में चाहे कपट से बरते, पर सदगुरु के संग निष्कपट होकर बरतना चाहिए। चाहे थोड़ी प्रीत होवे पर सच्ची होवे, तो एक रोज पक जाएगी और मालिक प्रसन्न होगा। और कपट की भक्ति चाहे जितनी करो कबूल नहीं होती। वचन 109। जब आंधी का गुबार होता है तो कुछ नहीं दिखता है। इसी तरह पंडित और भेखों को, जिनको संसार परमार्थी और बड़ा जानता है, उनके लोभ रूपी गुबार अंतर में छा रहा है। उनको बिल्कुल खबर नहीं है कि परमार्थ किसको कहते हैं, उनसे मालिक कैसे राजी होगा। इस वास्ते वह और सब उनके सेवक 84 जावेंगे। वचन 110। उपदेश करना दुरुस्त है, पर निरपक्ष होकर करना चाहिए, क्योंकि पहले पहचान नहीं हो सकती कि संतों के उपदेश का अधिकारी कौन है, पर उपदेश करने से पहचान हो सकती है। जो अधिकारी होगा वह वचन को मानेगा और जो अधिकारी नहीं है वह तकरार और बात करेगा। इससे पहचान हो जाएगी, फिर उससे हट नहीं करना चाहिए। उपदेश करना बिल्कुल मना नहीं है, क्योंकि जो उपदेश नहीं होगा तो संतों का मत कैसे प्रकट होगा। वचन 111। मालिक को दीनता प्यारी है। मुनासिब यह है कि पहले वह काम करना कि जिससे दीनता आवे, और यह संतों के संग से हासिल होगी। पंडित और भेक के संग से, जो सिवाय धन और भोजन के कुछ नहीं चाहते, उनके संग न दीनता आवेगी और न मालिक राजी होगा।
जिसको यह बात हासिल करनी मंजूर होवे उसको चाहिए कि अपने वक्त का सदगुरु तलाश करके उनकी भक्ति करे, तब मालिक राजी होगा। और जब तक संत दयाल न मिले तब तक किसी को अपना गुरु न बनावे। बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, वचन 14, आगरा, 18 मार्च सन 1938। गुरु मोहि दीनी अमृत रास, बुझी मेरी जन जन की प्यास। सुरत विरत निरत। सुरत अपनी निज देश यानी सत्य देश से उतर कर आई है। वह सत्य पुरुष राधा स्वामी की अंश है। उसको केवल यही प्यास और चाह है कि अपने निर्धाम में पहुंचकर अपने अंशी मालिक से मिलकर परम प्रेमानंद अवस्था को प्राप्त हो। इसके सिवा दूसरी प्यास और चाह उसमें है ही नहीं। केवल प्रेम आकर्षण में आकर्षित होकर जो रचना हुई वह सत्य देश और जाल देश की रचना है। वहाँ गिलाफ भी इस कदर चेतन था कि प्रेम से खिंचा और वहाँ के ज्ञान और आनंद में, ज्ञान में और आनंद में हो गया। सत्य लोक के नीचे चेतनता में इस कदर कमी आ गई कि जिसकी वजह से जो कैफियत सत्य देश में थी वह न रही। यानी भास रूपी चैतन्य केवल प्रेम आकर्षण में समूह की तरफ खींचकर ज्ञान में और आनंद में नहीं हो सकता था। ऊपर यह दशा थी कि गिलाफ भी अंतर्मुख था। अब यह अवस्था आ गई कि गिलाफ में बहिर्मुखता पैदा हो गई, जो केवल अंतर्मुख प्रेम आकर्षण से नहीं दूर हो सकती थी। जब बहिर्मुख देश में नीचे उतर कर जावे और बहिर्मुख कार्रवाई करे तब वह बहिर्मुख गिलाफ खारिज हो सकता है। सत्यलोक के नीचे सब जगह दो दो हैं, जैसे निरंजन और आध्या, पुरुष और प्रकृति, ज्योत निरंजन, शिव शक्ति और नीचे आकर मन इच्छा है। नीचे के चक्रों पर भी दो दो हैं। विष्णु के साथ लक्ष्मी है, ब्रह्मा और सावित्री वह शिव के साथ पार्वती है। ऊपर सत्य देश में केवल एक धार है, वहाँ सूरज शब्द में रथ है। सूरज शब्द से अलग नहीं है, वह शब्द में समाई हुई है। सत्य देश के ऊपर के 3 शब्द हिस्सों में शब्द अंक की विशेषता है और नीचे के 3 हिस्सों में सूरत अंक की विशेषता है। मगर सूरत और शब्द दोनों तद्रूप हैं। सत्यलोक के नीचे ये दोनों धारें अलग अलग हो गईं और काल और माया के रूप में प्रकट हुई। काल और माया की पूरी ताकत खुल गई, क्योंकि उनको रचना का काम करना था और बवजह पूरी ताकत ज़हूर में आ जाने के वह सत्य देश में नहीं लौट सकते। बरक्स इसके सुरतें जो यहाँ जीव रूप में आई और जो पुरुष यानी मालिक की अंश हैं, उनकी ताकत नहीं खुली, वह सोई हुई थी। इसलिए उनकी सोई ही ताकत को जगाने पर वह सत्य देश में लौट सकती हैं। उन सुरतों की उस घाट पर बवजह कमी चेतनता के निरत नहीं जागी, इसलिए उनको नीचे उतरना पड़ा और उस घाट पर आकर ठहरी जहां उनकी निरत जाग सके। वहां निरत जगाकर वहां के मसाले का रूप धारण किया और कार्रवाई शुरू की। माया की काया धारण की और काल का मन रूपी आपा धारण किया और इच्छाओं व गुणों के साथ बरतने लगी। इस प्रकार काल के देश में चाह के बमूजिब अनंत जन्म धारण करने पड़े। दुख सुख भोगा, भूल भरम में भटक गई। सूरत सिर्फ ताकत देती है, करता धरता मन है। सूरत की तो यहाँ खबर ही नहीं है। मन रूपी आपा धारण करके सूरत मन के संग की चाहों में बढ़ती है, मगर अंतर के अंतर्गत सूरत में उसकी असली चाह और प्यास मौजूद है, जो बिना सत्य देश में पहुंचे हुए शांत नहीं हो सकती। उसके लिए मालिक ने बंदोबस्त किया है। जब तक सूरत न जागे इस पर कुछ जिम्मेदारी नहीं है, मगर जब से सूरत जागी
तब से इस पर भी यह फर्ज आता है कि उस अंतर के अंतर की चाह को जागृत करे और मन के संग दोष से उत्पन्न हुई चाहों को काटे। इसका यह मतलब नहीं है कि एक बार ही उनको काट दे या वे कट जाएंगी, बल्कि इसको चाहिए कि उनके रोज बरोज कमी करता जावे। अगर कोई चाह बाकी न रहे तो तन और मन भी नहीं रह सकते। तन और मन को रंजन देने की जरूरत है, वरना वे सूख जाएंगे और कुछ कार्रवाई नहीं बन सकती। इसलिए जरूरत मात्र और कुछ रंजन के लिए चाह के उठाने में हर्ज नहीं है। माया की काया और मन का आपा जो धारण किया है, उसको कायम रखने के लिए जितनी चाह की जरूरत हो उतनी उठावे। गैर जरूरी और फिजूल चाहों को काटते चलना चाहिए और सूरत की असली चाह को पुष्ट करते जाना चाहिए। वे चाह अंतर में जो सत्वधार और अमृत की धार आ रही है, सिर्फ उससे पुजेगी। अनंत जन्मों तक यहाँ रहने पर भी वह प्यास नहीं बुझी। जब संत सद्गुरु मिले और उन्होंने सत्वधार का भेद दिया और अपनी दया से उससे स्पर्श कराया और सत्य देश में पहुंचाया, तब वह प्यास बुझी। इसमें एक दिक्कत है और वह यह है कि मन असली चाह को पैदा नहीं होने देता, यह उसको दबा देता है, उसके नस्वनुमा होने में विघ्न करता है। सूरत का बरामद होना मन को चूर और नाश करना है। मन सूरत को खाए हुए बैठा है, जब उसमें से वे निकाली जाएगी तब इसका मरण होगा। इसलिए असली परमात्मा की कार्रवाई को, जिसमें मन का मानन टूटे, यह पसंद नहीं करता और ऐसी वैसी कार्रवाई को परमार्थ से नामजद करके वैसी ही समझौती दे देता है कि यही परमार्थ है, इसी कार्रवाई को करना चाहिए। मसलन बहुत लोग परोपकार को ही परमार्थ समझते हैं। उनका कहना है कि और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मालिक परोपकारी है, इसलिए परोपकार करना ही परमार्थ है। उन लोगों को खबर नहीं है कि परोपकार किसको कहते हैं और क्या उसका रूप व अवधि है। 1 करोड़ रुपया बेईमानी से पैदा किया और लाख रुपया दान में दे दिया, इसका नाम परमार्थ और परोपकार नहीं है। मालिक की सारी रचना के साथ दया भाव है। उस दया भाव से और अंतर में जो दया की धार आ रही है, उससे मेला करके और कोमल चित्त होकर अगर कोई कार्रवाई की जावे, तब तो वह मालिक की सेवा और भक्ति है। कोमल चित्त दया मंधारो, परमार्थ का खोज लगाना, वरना सब अपनी मान बढ़ाई और गर्ज के लिए परोपकार करते हैं। निःकर्म होकर दान पुण्य करने वाला कोई बिरला ही होगा। इसी तरह तीर्थ, मूर्त, व्रत और पिछली कार्रवाइयां की जाती हैं। अब उनका समय नहीं है, विधि पूर्वक नहीं बन सकती, महज उनके ऊपरी अंक किए जाती हैं और वे भी लीक पिटाई के तौर पर, और लोग उसी को परमार्थ समझते हैं। ये सब काल और मन के विघ्न हैं। मन बड़ा धोखेबाज और दगाबाज है। अव्वल तो ये परमार्थ में लगने ही नहीं देता, और अगर परमार्थ की तरफ कुछ तवज्जो भी आई तो किसी टेक और पक्ष की कार्रवाई करने लगता है और उसी को परमार्थ जानता है। इसलिए चेतावनी दी जाती है कि मन की चौकीदारी करते रहो और हर वक्त इस बात की परख पहचान और जांच करते रहो कि मन क्या चाहता है। सत्य परमात्मा के सिवा जो भी चाहे हो, उनको बीन बीन कर निकालना चाहिए, तब सूरत जागेगी। जब सूरत मन के पेट से निकली, तभी वह अपनाई गई। इससे बेशतर सब कार्रवाई जतन में दाखिल हैं। अपनाया तो तभी जाएगा जबकि सूरत न्यारी होगी। दूर की वस्तु मिली मोहि प्यास, छुटी तन मन से हुई निराश। बेशुमार सूर मंडल हैं, पिंड और ब्रह्मांड हैं, और जो एक एक ब्रह्म के अधीन हैं, और इस तरह से अनंत ब्रह्म हैं।
यह सब रचना सत्यलोक के एक कोने में है और अगम देश के नीचे की कुल रचना जिसमें सत्यलोक और अलखलोक भी हैं, वह सिर्फ अगम देश के एक गोशे में पली है। इस प्रकार कुल रचना किस कदर बड़ी होगी और निर्धाम कितनी दूर होगा, कयास में नहीं आ सकता। ऐसी दूर की वस्तु यानी सत्यधार हर एक के घट में पास ही मौजूद है, मगर गुप्त है। अगर उससे अंतर में दरस परस नहीं कर सकते तो उसने देह स्वरूप धारण किया। संसद गुरु जिसको हम अपनी आंख बाहर की आंखों से भी देख सकते हैं, यह और भी पास है। इस पर भी हमको सत्संग में बुलाकर रखा और दर्शन दिए। यह और भी ज्यादा पास है। इसकी क्या महिमा की जा सकती है। दूर से दूर की वस्तु पास ही में मिल गई। इस मसावत को जिस कदर घट में अभ्यास करके तय किया जाएगा, उसी कदर घाट घाट पर रूप दरसता जाएगा। यानी हर जगह गुरु और मालिक पास और साथ में ही रहेंगे। यहाँ की निर्धाम में पहुंचकर इसका रूप, गुरु का रूप और मालिक का रूप एक हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि दूर की वस्तु पास में ही मिली और मिलती जाएगी। हुई में राधा स्वामी चरणनदास, ज्ञानी और जोगी खोदे घास। पिंड धर यानी धरनी है, सत्य देश निज अधर है, यानी वह किसी के आधार पर नहीं है, स्वयं है। ब्रह्मांड भी घर ही है, गो किसी कदर वहां अधर का अंग है। धर यानी जमीन पर घास जमती है और बहुत हुआ तो कोई पौधा जम सकता है। फल वाला पेड़ तो ऊंचे लगता है। जोगी और ज्ञानी जो कि पिंड के नाके पर पहुंचे या ब्रह्मांड में भी पहुंचे तो वह धर पर ही रहे। और धर पर जो चीज जमती है वह यानी घास उनको मिली। घास उन्होंने काटी और घासी खाई। अधर में अमृत है। राधा स्वामी दयाल के निर्दास और भक्त जो अधर में पहुंचे उन्होंने अमृत पिया। सवाल, निरत किसको कहते हैं? जवाब, सुरत का रथ होने का अंग सुरत कहलाता है और जब वह रथ है तब सुरत है। किसी घाट के रस में रथ न होकर उससे अलग रहने का अंग विरत है और उस घाट के रस को छोड़कर आगे चलाने वाला अंग निरत है। बिना निरत जागे आगे चलना नहीं हो सकता। ऊपर के घाटों की कौन कहे, अंतःकरण के घाट का ही रस और शक्ति प्राप्त करके उसमें रथ हो जाएगा और समझेगा कि सब मिल गया, आगे नहीं चलेगा, वहीं अटक जाएगा। इसको निरत की जरूरत है। वह इसको वहां से हटावेगी और आगे चलावेगी। हर घाट पर बराबर निरत जागती जाएगी जहां तक कि जाग सकती है। सत्य देश में पहुंचकर सुरत, विरत, निरत तीनों एक हो जाएंगी। निरत जगाने के लिए गुरु स्वरूप की जरूरत है। गुरु स्वरूप इसको रत नहीं होने देगा, वह इसको आगे चलने के लिए उकसाएगा। बारे बारे करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो नाथा मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया सतगुरु आई। राधा स्वामी धाम का मोह
चरण निवासा, तुम बिन कोई समरथ नहीं, जैसे मांगो गाना। प्रेम धार भर करो, खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो, मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करूं गावत रहूं, नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो, मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करूं गावत रहूं, नित राधा स्वामी। शुक्र करूं गावत रहूं, नित राधा स्वामी। बार बार करूं विनती, राधा स्वामी आगे। दया करो दाता, मेरे चित चरणन लागे। दया करो दाता, मेरे चित चरणन लागे। बार बार कर जोड़ कर, सविनय करूं पुकार। साध संग मोह देव नित, परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समरथ पुरुष, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितो, मैं तुम्हें सदा आधार। बार बार मर जाऊं, तन मन वारूं चरण पर। क्या मुखले में गाऊं, मैं हर करी जस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेव, दया सिंधु पूरन धनी। नित करूं तुम सेवा, अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ, हाथ का तुम आन कर। हम राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार में। प्रभु राखो मेरी आध, तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु